हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि एसएससी सीजीएल 2023 अब कंप्लीट हो चुका है, तो जो भी एसएससी सीजीएल 2024 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज मैं एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें आपको एसएससी सीजीएल 2024 के लिए रीजनिंग की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। क्या सिलेबस है, क्या वेटेज है, सब कुछ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो आपको यहाँ पे धैर्य रख के पूरी वीडियो को जरूर देखना है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको पता है सीजीएल 2023 में जो प्री की कट ऑफ गई थी वो अच्छी खासी गई थी, 150 के आसपास आपकी कट ऑफ गई थी। और आगे आपका कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा होने वाला है। तो आप ये वेट ना करें कि मैं सीजीएल 2024 की बाद में तैयारी करूँगा, नेक्स्ट ईयर से करूँगा। तो आपको अभी से अपनी तैयारी शुरू कर लेनी चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या क्या देखेंगे आज सीजीएल 2024 के लिए। पहले तो हम सिलेबस देखेंगे, किस टॉपिक से आपका रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम देखेंगे टॉपिक वाइज वेटेज क्या है, यानी कि जो भी आपका अभी पेपर हुए हैं उन पेपर में आपका किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हम देखेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपको कौन से टॉपिक्स में ज़्यादा मेहनत करनी है, किस में आपको ज़्यादा ध्यान देना है, वो मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। फिर हम देखेंगे कंप्लीट रीजनिंग कोर्स, आप कंप्लीट रीजनिंग कोर्स कैसे कवर कर सकते हैं ये भी मैं आपको बताऊँगा। तो शुरू करते हैं यहाँ पर रीजनिंग फॉर एसएससी सीजीएल 2024। तो आपको पता है रीजनिंग आपका टीयर 1 में भी पूछी जाती है, टीयर 2 में भी। तो सीजीएल में आपके दो टीयर होते हैं, टीयर 1 और टीयर 2। तो रीजनिंग जो आपका टीयर 1 में पूछी जाती है उसमें रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और एक जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का होता है। टोटल 50 मार्क्स का आपका टीयर 1 में पूछा जाता है। और टीयर 2 जो है वो आपका यहाँ पे 30 क्वेश्चन टीयर 2 में पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन जो होता है वो 3 मार्क्स का होता है, यानी कि टोटल 90 मार्क्स का आपसे यहाँ पे पूछा जाता है। तो आप सभी को ये ध्यान में रखना है, रीजनिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ये आपको यहाँ पे स्कोर भी आपका इसमें अच्छा खासा आ सकता है अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत कर लें। नेक्स्ट हम देखते हैं अब सिलेबस क्या है। आप देखोगे जो मैंने ये सिलेबस लिखा है टीयर 1 और टीयर 2 का लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग, ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट भी है, आगे भी मैं बताऊँगा। कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉजी हो गया, नंबर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, सेट एनालॉजी। ऐसे आप देख सकते हैं ऑड वन आउट के तीनों टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर टाइप, लेटर टाइप, वर्ड टाइप। सीरीज के आप देख सकते हैं सीरीज से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। आगे आप देख सकते हैं मिसिंग नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं, आगे में मैं आपको बताऊंगा जो ये 5 टॉपिक हैं। फिर मैथमेटिकल साइन, मिरर इमेज, वाटर इमेज, सिलोजिज्म, फिगर सीरीज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। आगे आप ये देख सकते हो सारे जो टॉपिक मैंने लिखे हैं इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इनमें से कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जिसमें कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नहीं पूछे जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। और ये जो यहाँ पे मैंने लिखे हैं ये सारे आपके टीयर 2 के यहाँ पे सिलेबस है, यानी कि टीयर 1 में जो सिलेबस है वो टीयर 2 में तो पूछा ही जाता है। टीयर 2 में क्या ऐड है, ये आपका स्टेटमेंट, एजम्पशन हो गया, कंक्लूजन हो गया, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन। अभी आप देखोगे कि आपका 2 बार आपका मेंस हुआ है टीयर 2 जिसमें आपका रीजनिंग पूछी गई है। उसमें एक जो इससे पहले हुआ था 2022 में, उसमें कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन से क्वेश्चन थे। लेकिन इस बार जो मेंस हुआ 2023 का उसमें नहीं पूछे गए। तो ये टॉपिक ऐसे हैं, कभी पूछे भी जा सकते हैं, कभी नहीं भी। आगे आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनइक्वलिटी, फिगर ऑड वन आउट, स्टेटमेंट एंड रीजन, ये आपके जो हैं टीयर 2 का आपका ऐड जो मतलब यहाँ पे टीयर 2 में ये चैप्टर से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि इन चैप्टर से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं। तो ये आपने कंप्लीट सिलेबस देख लिया। सिलेबस क्या है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस है, ठीक है। आगे हम देखेंगे यहाँ पे ये सिलेबस मैंने इस तरीके से लिखा हुआ है कि क्वेश्चन आपके कौन कौन से टॉपिक से आते हैं। आप सिलेबस आप डाउनलोड भी कर सकते हैं ssc.nic.in से, लेकिन आपका जो टॉपिक यहाँ पे मैंने अलग अलग लिखे हैं तो इन्हीं टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है टॉपिक वाइज वेटेज, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे आपको साफ साफ क्लियर हो जाएगा कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए। तो मैंने यहाँ पे जो टॉपिक वाइज वेटेज लिया है ये आपका 4 साल का लिया, यानी कि 2020 का टॉपिक वाइज वेटेज, 2021 का, 2022 का, 2023 का। तो आप अपने सामने देख सकते हैं ये जो है आपका टॉपिक वाइज वेटेज है, ये एसएससी सीजीएल 2020 का है, यानी कि 2020 में किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए।
टोटल जो शिफ्ट में आपका ये पेपर हुआ था 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था 2020 का। तो हर शिफ्ट में आप देखोगे टोटल आपके क्वेश्चन रीजनिंग सेट से 29 क्वेश्चन, नंबर सीरीज से 21 क्वेश्चन। ये मैंने यहाँ पे क्वेश्चन पर शिफ्ट भी लिखा हुआ है कि आप मान सकते हो कि एक शिफ्ट में आपके कितने क्वेश्चन, जैसे 29 है तो किसी शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया होगा रीजनिंग सेट से, किसी शिफ्ट में आपका 2 क्वेश्चन आए होंगे। आगे आप देख सकते हो नंबर सीरीज, ये सारे मैंने टॉपिक यहाँ पे लिखे। ये टॉपिक आप देखोगे, यही टॉपिक जैसे आप देखोगे यही टॉपिक आपको 2021 में भी मिलेंगे। कुछ टॉपिक इसमें ऐसे होंगे जो आपको 2021 में नहीं मिलेंगे, तो आप आगे अभी देखना। तो ये आप देख सकते हो जो जो टॉपिक यहाँ पे पूछे गए थे, तो ये सारे टॉपिक आपका 2020 में पूछे गए। ये वेटेज भी आप देख सकते हो, जैसे आप देखोगे कौन सा यहाँ पे टॉपिक इंपॉर्टेंट है। जैसे कोडिंग डिकोडिंग के देखो 42 क्वेश्चन है, यानी कि 2 क्वेश्चन एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं, और ये इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इसलिए मैंने शुरुआत में चैप्टर ये लिखे हुए हैं। नंबर सीरीज का आपका एक क्वेश्चन, सेट एनालॉजी, मिसिंग नंबर, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये सारे इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं। अब हम 2021 की बात करते हैं, तो 2021 में भी आप देखोगे, यहाँ भी आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग की, ये भी आपका 21 शिफ्ट में पेपर हुआ था। इसमें आप देखोगे कोडिंग डिकोडिंग के आपके एक शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे गए, तो एक क्वेश्चन बढ़ गया। और नंबर सीरीज के आप देखोगे 2 क्वेश्चन पूछे गए, 42 क्वेश्चन। नंबर एनालॉजी के 21 क्वेश्चन। ऐसे ही आप देखोगे मिसिंग नंबर के आपको 21 मिलेंगे। आगे आप देख सकते हो सारे टॉपिक। अब यहाँ पे आप देखोगे आपको अंतर क्या मिलेगा। जैसे आपने देखा 2020 में डायरेक्शन से आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया 2020 में, लेकिन 2021 में आप देखोगे डायरेक्शन के आपके 13 क्वेश्चन पूछे गए। तो यानी कि ये टॉपिक ऐसा है जैसे कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते हैं। तो आगे मैं ये टॉपिक अलग अलग मैंने किए भी हैं, किन टॉपिक से आपका कभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जैसे आप देख सकते हो रिपीटेड सीरीज, अर्थमेटिक रीजनिंग, यहाँ पे लेटर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज से 25 क्वेश्चन, सिलोजिज्म, बाकी चैप्टर आपको सारे वही मिलेंगे। जैसे मैथमेटिकल साइन है, इसके 42 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे, इसके 42 क्वेश्चन यहाँ भी मिलेंगे। मैथमेटिकल साइन के आप देख सकते हो, जैसे नहीं यहाँ पे आपका 21 क्वेश्चन है, तो मैथमेटिकल साइन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी आपका 23 जो मेंस हुआ था उसमें आपके 4 क्वेश्चन मैथमेटिकल साइंस से पूछे गए थे टीयर 2 में। तो ये आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, टॉपिक वाइज मैंने लिखा है। जैसे इसमें आप देखोगे कुछ टॉपिक इसमें मिरर इमेज हो गया, मीनिंगफुल ऑर्डर है आपका, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए। जैसे इसमें एक नया टॉपिक के 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये पेंटेड क्यूब है, इससे आपका 5 क्वेश्चन पूछे गए, यानी कि किसी शिफ्ट में पूछे गए होंगे। 21 शिफ्ट है उसमें से 5 शिफ्ट में ही ये पूछे गए थे, आपका लगातार क्वेश्चन आपके नहीं पूछे गए थे, यानी कि हर शिफ्ट में जो हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए ये आप यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद 2022 और 2023 की बात करते हैं, तो इसमें भी आप देखोगे वही क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही टॉपिक से जो पहले पूछे गए थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 3 है, ब्लड लेसन से 2 है, नंबर एनालॉजी से 2 हैं एक शिफ्ट में, वर्ड एनालॉजी से 1 है। आप देखोगे सारे वही क्वेश्चन है। अब इसमें आप देखोगे कुछ टॉपिक नहीं पूछे गए, जैसे डायरेक्शन हो गया, काउंटिंग फिगर हो गया। अगर मैं सीजीएल की बात करूं तो पिछले 4 साल में आपका सीजीएल में आपका काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन सिर्फ 2020 में पूछा गया था। आप देखो 2020 में पूछा गया है, और 2021 में आपको काउंटिंग फिगर से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। 2022 में भी नहीं पूछा गया था सीजीएल में, सीएचएसएल में पूछा जाता है, ठीक है, ये आप ध्यान में रखना। अभी मैं सीजीएल की बात कर रहा हूँ। और सीजीएल 2023 जो अभी लेटेस्ट हुआ था उसमें आपका 39 शिफ्ट में पेपर हुआ था। ये जो आपका पेपर हुआ था ये 40 शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था। तो 40 और 39 शिफ्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो 40 शिफ्ट में पेपर हुआ था, इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। जो अभी लेटेस्ट हुआ वो आपका 39 शिफ्ट में हुआ। तो इसमें आप देखोगे जो रीजनिंग सेट है, रीजनिंग सेट यानी कि सेट बेस्ड एनालॉजी भी आप इसे बोल सकते हैं, इससे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, आपका 91 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 39 शिफ्ट में आप लगा सकते हो 91 क्वेश्चन पूछे गए। तो इसका मतलब यह है किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन है, किसी में 3 पूछे गए। तो इस तरीके से ये किसी भी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे आप देखोगे नंबर सीरीज का 1 क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग का 2। कोडिंग डिकोडिंग तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। अब मिसिंग नंबर का भी आप देखोगे, मिसिंग नंबर के यहाँ पे 1 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन पर शिफ्ट, वैसे 17 क्वेश्चन यहाँ पे कोडिंग मिसिंग नंबर से पूछे गए थे। 17 क्वेश्चन तो किसी भी शिफ्ट में पूछे जा सकते हैं, वो सेट एनालॉजी के साथ मिक्स करके भी आपका पूछे जा सकते हैं। जैसे 2 क्वेश्चन सेट एनालॉजी के दे दिए, 1 क्वेश्चन मिसिंग नंबर का। ब्लड लेसन से आप देख सकते हो 1 क्वेश्चन है। रिपीटेड सीरीज से आप देख सकते हो, ऑड वन आउट, लेटर टाइप, नंबर टाइप, इनसे आप क्वेश्चन देख सकते हो। आगे आप देखोगे नंबर एनालॉजी, लेटर सीरीज, ये सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन। अब ये जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है तो इससे आपका ये टॉपिक से आपका
क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी कि किसी 5 शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे गए थे। टोटल 39 शिफ्ट में एक क्वेश्चन आसान होता है, तो ये पूछे गए थे। आगे कैलेंडर की बात करूं, अभी देखो आपको यहाँ कैलेंडर कहीं मिला नहीं होगा, ठीक है। 2023-22 में तो आपको कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। 2021 में आपको मिल सकता है कैलेंडर से आपके क्वेश्चन। आप देखो यहाँ पे, यहाँ भी नहीं पूछे गए। देखो 2020 में आपका पूछे गए थे सिर्फ कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो वो हो सकता है किसी शिफ्ट में, मतलब इसका जो वेटेज है वो कम है कैलेंडर का। तो यहाँ भी आप देखोगे इसमें जो कैलेंडर के क्वेश्चन है ये भी आपका यहाँ पे 2 या 3 या 4 शिफ्ट में ये आपका पूछे गए होंगे। और ऐसे ही आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपका किसी शिफ्ट में। तो आप बाकी सारे टॉपिक यहाँ पे देख सकते हो किस टॉपिक से आपका कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और इसमें से हो सकता है किसी टॉपिक से 2-3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे कभी कभी ये क्या करते हैं कि ये मिरर इमेज के क्वेश्चन ही एक शिफ्ट में 2 डाल देंगे, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के भी आपका 2 डाल देंगे, तो ये हो सकता है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे आपको वेटेज बताया है, टॉपिक बताया। ये जो आपका वेटेज था ये आपका टियर 1 का, ठीक है। आपका जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आपको कंप्लीट यहाँ पे देखना है। तो ये जो हमने यहाँ पे देखा ये आपका टियर 2 का पिछले 4 साल का टॉपिक वाइज वेटेज था, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये टॉपिक आपको जरूर पढ़ने, जैसे अर्थमेटिक रीजनिंग 2020 और 21 में पूछा गया, लेकिन 2022 और 23 में इससे क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया था। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रखना। तो आगे हम देखते हैं, अब ये आपका कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं टियर 2 का क्या वेटेज है। अब टियर 2 आपका 2 ही बार हुआ है, 2022 और 2023। तो 2022 में जो हुआ था 4 शिफ्ट में हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो 2022 में 4 शिफ्ट में था। और बैलेंस आपका सभी शिफ्ट में बैलेंस पेपर था, यानी कि सभी टॉपिक से क्वेश्चन जो थे वो बैलेंस थे, लगभग बराबर ही थे, 99.9% आप कह सकते हो। आपके सामने मैंने लिखा है, सारे टॉपिक के मैंने नाम लिखे हुए हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3 में आपका कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। ये आपका एवरेज यहाँ पे आप देख सकते हो। तो नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज, फिगर सीरीज, इससे सभी में एक क्वेश्चन। ऑड वन आउट के आप देख सकते हो यहाँ लिखे हुए हैं, सेट एनालॉजी, फिगर एनालॉजी, लेटर एनालॉजी के आप देख सकते हो। इसी तरीके से ये सारे टॉपिक मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, उससे कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे आप देखोगे जो रेड कलर में है, इससे आपको पता चलेगा कि इसके 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं, ब्लड रिलेशन के 2, कोडिंग डिकोडिंग के 2, मैथमेटिकल साइन के 2। आगे आप देखोगे डेटा सफिशिएंसी के 2। फिर आप देखोगे सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग, सिलोजिज्म, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, इसके आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। इनइक्वालिटी का सभी में एक एक क्वेश्चन पूछा था। पजल का आपका किसी शिफ्ट में एक पूछा था, आसान सा था। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हो जो 2022 का है टियर 2 का टॉपिक वाइज वेटेज क्या था। आपको सारे टॉपिक वही मिलेंगे, बस जो नए टॉपिक मिलेंगे वो आपको ये मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये टॉपिक आपको यहाँ पे नहीं मिल जाएंगे जो आपका पूछे गए थे टियर 2 में। अब हम 2023 की बात कर लेते हैं, जो आपका लेटेस्ट अभी हुआ था। तो 2023 में आप देखोगे 2023 का ये है, 2023 में आप देखोगे नंबर सीरीज, रिपीटेड सीरीज के 2 क्वेश्चन, जबकि रिपीटेड सीरीज का यहाँ एक था। तो 2023 में एक ही शिफ्ट में पेपर हुआ था, इसमें आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ऑड वन आउट के आप देख सकते हो क्या क्या क्वेश्चन है। ऑड वन आउट का फिगर का 1, जबकि यहाँ ऑड वन आउट के आपके 2 क्वेश्चन, फिगर ऑड वन आउट के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये आप यहाँ पर इन्हें देख भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो, किस टॉपिक से 2022 में पूछे गए थे, किस में 2023 में नहीं पूछे गए। अब आप देखोगे इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो डेटा सफिशिएंसी का है, इसे आप ध्यान में रखना, क्योंकि इससे आपके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन आता है, ब्लड रिलेशन से 1। अब देखो मैथमेटिकल साइंस से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ये भी आसान होता है। तो 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए थे, जो कि काफ़ी आसान है। फिर देखोगे कंप्लीशन ऑफ फिगर। अब देखो इसमें क्या क्या टॉपिक नहीं पूछे गए, जैसे आप कहोगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन आपका नहीं पूछा गया, कंप्लीशन ऑफ फिगर पूछा गया, आपका मिरर इमेज यहाँ नहीं पूछा गया, जबकि मिरर इमेज 2022 में पूछा गया था। रैंकिंग का क्वेश्चन नहीं पूछा गया, कोर्स ऑफ एक्शन का क्वेश्चन, कॉज एंड इफेक्ट का नहीं पूछा गया, डेटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट एंड रीजन और स्टेटमेंट इन्फ्रेंस का एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया, इनइक्वालिटी का भी एक क्वेश्चन पूछा गया। तो ये आपके सामने सारा टॉपिक वाइज यहाँ पे मैंने वेटेज बता दिया। टियर 1 का पिछले 4 साल का, टियर 2 का 2 ही बार हुआ है, 2022 और 23, ये मैंने वेटेज बता दिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इन टॉपिक्स को ही आपको पढ़ना है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये टॉपिक तो मैंने बताए, लेकिन आपको ये पढ़ने कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ, और कौन से टॉपिक इसमें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो भी ये 4 साल का डेटा है इसके अकॉर्डिंग। आप यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पे पहला जो कॉलम है इसमें आपका रेड में लिखा हुआ ये टॉपिक आपके सबसे इंपॉर्टेंट है, तो आपको यही टॉपिक
करने हैं और अच्छे से प्रैक्टिस जो करनी है इन्हीं टॉपिक में करनी है। आप एक बार सिलेबस कवर कर लोगे, उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि इन्हीं टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, और अगर आपने इससे पहले दिया भी होगा एग्ज़ाम तो आपको इन्हीं टॉपिक में ज़्यादा दिक्कत आई होगी। जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, एनालॉजी है, नंबर एनालॉजी, सेट एनालॉजी, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, ऑड वन आउट नंबर और फिगर सीरीज, ये टॉपिक आपको जरूर करने हैं और ये इंपॉर्टेंट भी हैं, ठीक है, और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। अब जो दूसरे कॉलम में ये भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन ये ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप एक बार पढ़ लोगे, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे तो इसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। मॉक टेस्ट आप दोगे लेकिन इन टॉपिक में आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ब्लड लेसन हो गया, मैथमेटिकल साइन हो गया, डाइस हो गया, सिलोलिज्म हो गया, मिरर इमेज, वाटर इमेज हो गया, आसान टॉपिक हैं। पेपर कटिंग, फोल्डिंग हो गया, डिक्शनरी ऑर्डर है, मीनिंगफुल ऑर्डर है, इमीडिएट फिगर है, लेटर सीरीज है, रिपीटेड सीरीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि कुछ आपके क्वेश्चन अच्छे पूछे जाते हैं, तो इसे भी आप ध्यान रखना। ये भी एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एनालॉजी है, लेटर एंड वर्ड, इसमें जो वर्ड एनालॉजी है ये आपका जीके बेस्ड होती है, तो इसमें आपको नॉलेज देखी जाती है। अगर आपकी नॉलेज होगी, जैसे आपके जीके के क्वेश्चन होते हैं, आपके इंग्लिश के क्वेश्चन इसमें होते हैं, जब आप इसे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ऑड वन आउट में भी वर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। सिटिंग अरेंजमेंट, ये रेड में लिखा है, देखो एक बार आप इसे पढ़ लोगे ये भी आपसे हो जाएगा, लेकिन इसमें आपके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अभी आप मेंस में देखोगे तो सिटिंग अरेंजमेंट के आपको यहाँ पे दिखेगा 2 क्वेश्चन आपके पूछे गए, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए और 1 क्वेश्चन डेटा सफिशिएंसी के फॉर्म में पूछा जाता है, तो सिटिंग अरेंजमेंट आपका इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप यहाँ देखोगे, अब इस जो थर्ड कॉलम है इसमें मैंने ऐसे टॉपिक लिखे हैं जो कभी पूछे जाते हैं कभी नहीं पूछे जाते। जैसे डायरेक्शन मैंने आपको दिखाया था 2021 में पूछा गया था, सिर्फ 13 क्वेश्चन। उसके बाद सीजीएल की बात कर रहा हूँ, जैसे और जो आपके एग्जाम होते हैं एसएससी उसमें पूछे जाते हैं, स्टेनोग्राफर में पूछे जाते हैं, आपका जैसे आपका सीएचएसएल सीपीओ उसमें आपके पूछे जाते हैं। मैं अभी सीजीएल की बात कर रहा हूँ, तो ये डायरेक्शन हो गया, अर्थमेटिक रीजनिंग हो गया, ये ऐसे टॉपिक है ना जिनसे रेगुलर क्वेश्चन नहीं पूछे गए, और पूछे भी गए हैं तो सभी शिफ्ट में नहीं पूछे गए। जैसे पेंटेड क्यूब हो गया, इससे आपके 4-5 ही क्वेश्चन पूछे गए थे एक ही बार। आगे कैलेंडर की हम बात करें, जैसे अभी आप देखोगे मेंस में पूछा ही नहीं गया कैलेंडर, यहाँ भी मेंस में नहीं पूछा गया, और उसके आपका टीयर 1 में पूछा गया लेकिन बहुत कम। ऐसे ही आपका काउंटिंग फिगर है, वेन डायग्राम है, फिगर रोटेशन है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट टेस्ट है, इसमें आपका जैसे अभी आपका पूछा गया था 2023 में 4-5 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आसान थे। और ये आपका, और क्लॉक तो आपका पूछा ही नहीं गया। आपने देखा होगा जो भी मैंने अभी तक आपको टॉपिक वाइज वेटेज बताया उसमें आपको क्लॉक से क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्लॉक तो आपका पूछा नहीं गया है, मतलब ये आपका काफ़ी टाइम से पूछा नहीं जा रहा है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसे ऐसे लिखा है। अब जो टीयर 2 के हैं, जो आपका यहाँ पे स्टेटमेंट एंड अजम्पशन है, स्टेटमेंट कंक्लूजन है, कॉज एंड इफेक्ट है, कोर्स ऑफ एक्शन, डेटा सफिशिएंसी को लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इसमें से भी देखो कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, 1 साल तो आपका पूछा गया, 1 साल नहीं पूछा गया, तो इसका मतलब ये टॉपिक ऐसे हैं कि आगे पूछे भी जा सकते हैं नहीं भी, तो ये भी आपको पढ़ने जरूर है सारे टॉपिक। इनइक्वलिटी हो गया, इसका 1 क्वेश्चन आपका मेंस में पूछा जाता है, आपका प्री में अभी तक नहीं पूछा गया। ऐसे ही जो प्रैक्टिस आपको करनी है, फिगर ऑड वन आउट, स्टेटमेंट रीजन, फिगर एनालॉजी, ये भी 2 टॉपिक है, इनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ये भी अच्छे क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। तो ये था आपको कंप्लीट कैसे आपको कवर करना है, जिसमें आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जो आपको एग्जाम में फंसा सकते हैं वो ये वाले टॉपिक यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है। इसमें आपको लॉजिक सोचना होता है, इसलिए इनकी आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है। तो आपको समझ में आया होगा, ये आपका टीयर 2 का जो था सिलेबस भी मैंने आपको बताया, और टीयर 2 का मैंने टॉपिक वाइज वेटेज भी मैंने आपको बताया, और कैसे आपको ये कवर करना है ये भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं कि रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स, अगर आपको रीजनिंग कंप्लीट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत से ही आपको करनी है, तो आप कैसे इसे कर सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे, ठीक है, टीयर 1 और टीयर 2 का कंप्लीट जो कोर्स है ये आपके सामने है। इसमें जो भी आपको यहाँ पे कराया जाएगा क्वालिटी कंटेंट है, लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड है, ठीक है, ये मैंने लिखा है। और जो वीडियोज़ हैं वो आपका रिकॉर्डेड हैं, जैसे मैं आपको यूट्यूब में पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको यहाँ पे मिलेगी, आप देख सकते हैं रिकॉर्डेड है। रिकॉर्डेड ऐसे नहीं है कि कोई लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग है, वो आपका स्पेशली रिकॉर्ड की गई हैं, तो आप कम समय में उन्हें कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी आपको कैसे करना है, जो आपको पूरा, जैसे मैंने आपको बताया ना ये टॉपिक कैसे करने हैं,
ऐसे ही मैंने सिलेबस भी बनाया है, तो इसी तरीके से आपको करना भी है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा एप्लीकेशन पे जाके। तो ये जो आपका है कोर्स, ये आप ले सकते हैं, ठीक है। इसकी जो वैलिडिटी है वो 9 मंथ्स की वैलिडिटी है, और ये कोर्स आपका चाहे CGL की तैयारी कर रहे हो, चाहे CHSL है, CPO है, MTS है, स्टेनो है, जिसमें भी आपकी रीजनिंग पूछी जाती है SSC के द्वारा, आप सभी इस कोर्स को ले सकते हैं। और ये जो है अभी जो इसका ऑफ़र है लिमिटेड टाइम के लिए है। इसका जो अभी ऑफ़र चल रहा है 699 का है, ठीक है। तो 699 में आप इसे ले सकते हैं, ये दिवाली तक ऑफ़र रहेगा। तो आपको अगर ये बैच चाहिए कंप्लीट, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आप लोगे कैसे, आपको डाउनलोड करना है सिग्मा एकेडमी बाय हेमंत। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, या सर्च करके भी आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अब डाउनलोड जब आप करोगे तो आपको इंटरफेस कैसे मिलेगा, ठीक है, ये आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस तरीके से इंटरफेस मिलेगा। आपको क्लिक करना है पेड कोर्स में। पेड कोर्स में जाके आप इसे इनरोल कर सकते हैं, और यहाँ से आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखा भी देता हूँ किस तरीके से आपको टॉपिक वाइज दिखेगा और कैसे आपको कवर करना है। इस कोर्स में आपको मेंस तक का पूरा आपको मिलेगा। मेंस में आपको प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे। इसमें क्या है, अगर अभी आप इसे लेते हैं, अभी इस ऑफर में आप इसे लेते हैं, तो आपको मेंस के यहाँ पे 15 प्रैक्टिस सेट भी मिलेंगे, उनकी वीडियोस मिलेगी, और उनको आप मॉक फॉर्म में दे भी सकते हैं। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट कोर्स है। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि आप इसे कैसे आपको ऐप में मिलेगा। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। फिर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस मिलेगा। लॉगिन आप करोगे, लॉगिन करने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्लिक करना है पेड कोर्स पे। पेड कोर्स पे क्लिक करोगे तो अभी ये प्राइस कम हो जाएगा आपका। तो ये आप देखोगे, जैसे आप यहाँ जाओगे बाई करके, तो आपको यहाँ जाना है, कंटेंट में जाना है, तो यहाँ आप देखोगे आपको सारे टॉपिक मिल जाएंगे। अब जिस सीक्वेंस में टॉपिक हैं उसी सीक्वेंस में आपको पढ़ने हैं। जैसे आप देखोगे स्टार्टिंग के जो 5 टॉपिक है, मैंने टॉपिक इसलिए ये करवाए हैं स्टार्टिंग में, ताकि आप पहले इन्हें ही पढ़ो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप जैसे ही आप कोडिंग डिकोडिंग में क्लिक करोगे, आपको यहाँ पर सारी क्लास दिख जाएंगी। इन वीडियोज़ को आप यहाँ पर देख सकते हो। आप चाहो तो स्पीड बढ़ा के देख सकते हो, आप इनकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो, तो आप इन्हें यहाँ से देख सकते हो। और लास्ट में आपको पीडीएफ मिलेगी, क्वेश्चन पीडीएफ, जो आपकी कंबाइंड पीडीएफ होंगी, ठीक है। क्वेश्चन पीडीएफ नेम से हर टॉपिक में आपको मिल जाएंगी, जिसे आप डाउनलोड यहाँ पे कर सकते हो। आगे आप देखोगे आपको ऐसे ही नीचे और भी टॉपिक मिल जाएंगे। ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। अब मैंने आपको बताया है टीयर 1 में क्या क्या टॉपिक पूछे जाते हैं, उनका टॉपिक वाइज वेटेज बताया है। तो टीयर 2 के टॉपिक भी यहाँ पे करवाए हैं, तो आपको इन्हें भी करना है। जैसे आप देखोगे इनइक्वलिटी हो गया आपका, नीचे आप देखोगे एनालिटिकल रीजनिंग है, डेटा सफिशिएंसी, ये सारे टॉपिक आपको मिलेंगे। और नीचे भी आप देख सकते हो कि टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर पीडीएफ भी है, जो 2020-21 की पीडीएफ है। बाकी जो लेटेस्ट क्वेश्चन आते हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे डालूंगा। तो आगे आप देखो मेंस में आप जाओगे, फिर आपको मेंस में जाना है। मेंस के प्रैक्टिस सेट अभी नहीं, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, फिर आपको करना है। तो मेंस में आप देखोगे यहाँ पे टॉपिक वाइज, टॉपिक तो वही है जो पहले आपने कर लिए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है, तो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे फिगर सीरीज के क्वेश्चन मिलेंगे, सेट एनालॉजी के मिलेंगे, ऑड वन आउट के यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे। ये जो है आपका CGL टीयर 2 प्रैक्टिस सेट फोल्डर है, इसमें आपको मिल जाएंगे मॉक फॉर्म में सारे टेस्ट मिलेंगे। लेकिन ये अभी आपको नहीं देने, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, उसके बाद ये टेस्ट आपको देने हैं। ये मैंने मेंस में इंक्लूड कर दिया। अगर आप अभी ये कोर्स परचेज करते हो ऑफर में, तो ये भी आपको मिल जाएगा। नीचे इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्यूशन भी है, मैंने आपको समझाया भी है कैसे आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये सारे अच्छे प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। ये आपको देने कब है, जब आप सारा कंप्लीट कर लो सिलेबस, तो ये आपको यहाँ पे देने हैं। तो ये मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, क्या इसकी वैलिडिटी है, कैसे आपको यहाँ पे वीडियोस मिलेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेगी, आप स्पीड बढ़ा सकते हैं, क्वालिटी आप कम बाकी यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको जो मिलेंगी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे आपको क्वेश्चन पीडीएफ करके फोल्डर मिलेगा, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, हर टॉपिक के नीचे मिलेगा। तो पहले आपको सारा कुछ कवर करना है, उसके बाद आपको वो प्रैक्टिस सेट देने हैं मेंस के। तो ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अब आपने देख लिया होगा कि कैसे आपको कोर्स कवर करना है, सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। और यहाँ पे जो है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है कोर्स से रिलेटेड, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आप इसमें मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, आपको कुछ भी पूछना है, आपका जो कोर्स है, कोर्स के रिगार्डिंग कुछ भी आप पूछ सकते हैं। फिर भी मैंने आपको बता दिया कि आपको कोर्स आपको कैसे मिलेगा, आप उसमें स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, उसकी क्वालिटी कम बाकी कर सकते हैं, ये सब मैंने आपको बातें बता दी हैं, ठीक है। और बाकी आप देखो, जैसे
जो आपका जिन्होंने पढ़ा हुआ है कोर्स आपने पहले ही आपने कवर किया हुआ है, आपको सब कुछ पता है, तो आप प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं। आप देखोगे यूट्यूब चैनल पे ही आप जाओगे तो सिग्मा एकेडमी बाई हेमंत यूट्यूब चैनल आपको जरूर सब्सक्राइब करना है, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है। आपको यहाँ पे आप देखोगे सारे टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप देखोगे CGL 2022 का यहाँ पे आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और आप यहाँ पे देखोगे CGL 2022 रीजनिंग मेंस का सॉल्यूशन है, लेटर एनालॉजी का टॉपिक वाइज, और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेट एनालॉजी, इसकी आपको यहाँ पे 20 वीडियोज़ मिल जाएंगी, 20 से भी ज़्यादा वीडियोज़ है। ये इस प्लेलिस्ट में मैं ऐड भी कर दूंगा। 23 वीडियोस मिसिंग नंबर की हैं, इंपॉर्टेंट है। आप सभी इन वीडियो से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आगे आप देखोगे यहाँ पे नंबर एनालॉजी की आपको 24 वीडियो मिल जाएंगी, नंबर सीरीज की आपको वीडियोज मिल जाएंगी, सभी टॉपिक की आपको, फिगर सीरीज आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी आपको 8 वीडियोज मिल जाएंगी। तो आप यूट्यूब से फ्री में इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आपको ज़रूर ये पढ़ना है। बाकी मैं आपको जो भी आपका कोर्स होगा उसमें भी जो भी लेटेस्ट क्वेश्चन आएंगे, यानी कि कुछ ऐसा अलग पैटर्न आ गया, वो भी मैं आपको कराते रहूँगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो जो भी आपके लेटेस्ट आता है, जैसे लेटेस्ट कुछ क्वेश्चन आया, अच्छा क्वेश्चन आया, तो ऐसे मैंने करा दिया। आप देखोगे ये आपके लेटेस्ट CPO में पूछे हुए क्वेश्चन है, लेटेस्ट स्टेनोग्राफर में सेट एनालॉजी से पूछे हुए क्वेश्चन है, तो ये आप सभी यहाँ से देख सकते हो। ये आप देखोगे यूट्यूब में सारी प्लेलिस्ट बनाई हुई है, तो आप यहाँ से भी आप फ्री में ये सारा कंटेंट पढ़ सकते हो। तो ये आपको यहाँ पे पढ़ना है। तो बाकी सारी कंप्लीट मैंने इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है, आपको मैंने नंबर दे दिया है कोर्स के रिगार्डिंग, जिसको भी कुछ पूछना है वो पूछ सकता है। और ये फिर से बता दूं, जो ये ऑफ़र रहेगा ये आपका दिवाली तक रहेगा, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 9 मंथ्स की वैलिडिटी होगी, और आपका जो ये रहेगा इसमें Tier 1 और Tier 2 दोनों रहेगा। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।